ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विस्फोटपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, अभी विलंब से ही इस रात्रि के समय में आपके समक्ष ये दास उपस्थित हुआ है। क्योंकि कल हम वादा किए थे कि कल मैं आपके समक्ष कुछ रखूँगा जिसे आपको श्रवण करना चाहिए। और सच पूछिए तो शास्त्रों का भी ये मत है, विद्वानों का मत है, या फिर संत जनों का भी मत है कि सुनने का ही फल, श्रवण करने का ही फल बतलाया गया है। और उसमें भी भागवत जी की कथा, परम पवित्र श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी की कथा कुछ भी यदि श्रवण करने को मिल जाए तो महाराज जो जीवन धन्य हो जाता है, कल्याण ही कल्याण होता है। इसलिए ये हमारी अनुभूति है, अनुभव है। इसलिए अपने अनुभव को आपके समक्ष रखा। कल वादा किया था सुख के विषय में। सुख, भागवत जी में सुख शब्द आया है और इसी शब्द को लेकर आपके समक्ष मैं 2 श्लोकों को आपके समक्ष रखा था। हालांकि मैं रखा आपके समक्ष जरूर, लेकिन परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, जो महाराज जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना में समाधिस्थ हैं, उनके समक्ष तो महर्षि ऋषि प्रवर महर्षि व्यासदेव के शिष्यों के द्वारा रखा गया था। ये परम पवित्र श्लोक है भागवत जी का, जो महाराज जी वेणु गीत से संबद्ध है। मैं कल कहा था कि कुछ न कुछ इन श्लोकों पर ही कल चर्चा हम करेंगे। तो आइए मेरे साथ आप सबके सब जुड़िए, सुनिए, श्रवण कीजिए। सुनने का ही फल बतलाया गया है शास्त्रों में। जब तक श्रवण कोई ना करे तो मनन कैसे करेगा? मनन नहीं करेगा तो हृदयांगम कैसे करेगा? अगर हृदयांगम हो गया तो ठाकुर जी कल्याण ही कल्याण करेंगे। तो आइए मेरे साथ महाराज जी, आइए श्लोक के अंदर चले। श्लोक पहले सुने। बरहा पीडंग नटवर बपू, बरहा पीडंग नटवर बपू, कर्णयो कर्णिकारं, विब्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम्, रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति, प्राविशद गीत कीर्ति। ये प्रथम श्लोक है महाराज जी। शिष्यों के द्वारा ये प्रथम श्लोक ही तो बोला गया था, रखा गया था समाधिस्थ सुखदेव जी के समक्ष। दूसरा श्लोक है महाराज जी। अहो बकीयं स्तन काल कूटं, जिघांसया पाय यदाप्यसाद्भि
लेभे गतिं धातृचितां ततुन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम, कं वा दयालं शरणं व्रजेम। महाराज जी, तो आइए हम सब प्रथम श्लोक में प्रवेश करें। प्रथम श्लोक को ध्यान दें, प्रथम श्लोक में ही चलें। बरहा पीडं नटवर बपू। श्रोताओं ध्यान देंगे, निश्चित रूप से श्रवण करें, आधा अधूरा नहीं पूरा श्रवण करें। सुनने का ही फल बतलाया गया है। बरहा पीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम। महाराज जी, वैजयंतीं च मालाम यहाँ पर कहा गया, वैजयंती की माला। बहुत जगह एक पुष्प उगता है जिसे हम लोग वैजयंती का फूल कहते हैं। नहीं महाराज जी, ये वैजयंती का फूल नहीं, ये उनके घुटने तक जो माला है वो महाराज जी वैजयंती का माला कहे जाते हैं, इसलिए कि इसमें पुष्प हैं, एक दो रंग के नहीं है महाराज जी, ये पुष्प हैं जो इसमें पुष्प लगे हुए हैं। ये महाराज जी रक्त वर्ण है, हरित वर्ण है, नील वर्ण है महाराज जी, और सफेद रंग के ये पुष्प हैं। और इन पुष्पों के मेल से जो माला बनाया गया उसी को वैजयंती का माला कहते हैं। और इसी माला को वो धारण किए रहते हैं। ये वैजयंती की बात थी। अब आइए आगे बढ़े हम। बरहा पीडं नटवर बपू। हमारे श्याम सुंदर संवरिया सरकार बरहमय आपीड को धारण किए हुए हैं। ये बरह क्या है? ये बरह है क्या? जब मोर या मयूर जब नृत्य करता है तो नृत्य करने के पश्चात उसके शरीर पर जो पंख हैं वो फड़फड़ाते हैं भी, और उससे जो पंख झरते हैं उसी को बरह कहा जाता है। और उसे ये हमारे संवरिया सरकार संजो कर, संचित कर, जमा कर आपीड का निर्माण स्वयं करते हैं। बरहमय आपीड कहते हैं। इस आपीड का मतलब हुआ केशाभूषण। मस्तक पर जिस आपीड को धारण करते हैं, जिस आभूषण को धारण करते हैं हमारे श्याम सुंदर संवरिया सरकार, वही बरहमय आपीड है महाराज जी, बरहमय आपीड है। और तो और ये बरहमय आपीड है, लेकिन बीच में एक पिच लगा हुआ, एक पंख लगा हुआ होता है। ये पंख है क्या? ये है कहाँ का पंख? ये महाराज जी प्रियाजू राधा रानी के प्रिय मयूर का ये पंख है, प्रिय मयूर का पंख है, जिसे ठाकुर जी अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं, सिरोधार्य किए रहते हैं। अपने भक्त या अपने प्रिय जनों का निम्न से निम्न वस्तु भी हमारे ठाकुर जी सिरोधार्य करते हैं। ये महाराज जी, ये महत्ता है ठाकुर जी की, संवरिया सरकार की महत्ता है। वो भी प्रिय वस्तु है, किनका? प्रियाजू का प्रिय वस्तु है। प्रियाजू के प्रिय मयूर का ये पंख है जिसे धारण किए रहते हैं। विचार कीजिए, मयूर के प्रति आसक्ति क्यों है प्रियाजू को? विचार तो इस पर भी करना होगा। हमारे संवरिया सरकार का रंग कैसा है महाराज जी? क्या बात है, श्याम है, नीलिमा लिए हुए है, श्यामले वर्ग के। और मयूर का कंठ कैसा होता है महाराज जी? वो भी नीलिमा लिए हुए श्याम वर्ण का होता है। इसलिए उस मयूर को ज्यादा चाहती हैं, जिसे राधा रानी अपने पास रखती हैं, प्रिय मयूर है, ये समझकर रखती हैं कि ये हमारे श्यामले सलोने संवरिया सरकार का स्वरूप, ये मयूर।
एक भाव ये, हमारे ठाकुर जी आखिरकार उस मयूर के पीछे को क्यों धारण करते हैं, पंख को क्यों धारण करते हैं? तो पंख में आप देखे होंगे महाराज जी, मयूर के पंख में नीला सा गोला सा संरचना। क्या सुंदर नीला सा, हृदय स्पर्शी उसका दृश्य होता है। मन मयूर को नृत्य कराने वाला वो दृश्य होता है, नीलिमा लिए हुए गोलाकार पंख में। क्या बात है। और हमारे ठाकुर जी मयूर के पंख में उस नीलिमा लिए हुए गोलाकार संरचना को देखने के बाद महसूस करते हैं कि ये संरचना और कुछ नहीं, हमारी प्रियाजू राधा रानी के नेत्रों की पुतलियां हैं। ये पुतली हैं, नीले रंग की ये पुतली हैं, ये ऐसा इनका भास होता है। इसलिए महाराज जी ये धारण किए रहते हैं, पिछ को धारण करते हैं। हमारे श्याम सलोने संवरिया सरकार। अब यहां पर आता है बरहा पीडंग नटवर बपू, बरहमय आपीड को ये धारण करने वाले श्याम सुंदर संवरिया सरकार महाराज जी मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए अपने मित्र मंडलियों के साथ जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, भजंत्री माला धारण किए हुए, तो इनके सखा, इनके साथी, इनके लोग गोप ग्वाले इनके जस का गान करते, इनके कीर्ति का बखान करते, गीत गाते जाते और प्रवेश करते। और प्रवेश करने के बाद विचार कीजिए, जब वहां प्रवेश कर रहे हैं तो देखने वाले तो मुग्ध हो रहे हैं ना महाराज जी, सब के सब तो मुग्ध होते हैं ना, क्योंकि इनका रूप ही कुछ ऐसा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो ये व्यासदेव के शिष्य लोग कह रहे हैं। बरहमय आपीड को धारण करने वाले नटवर बपू, इनका बपू कैसा है, बपू स्वरूप कैसा है? अरे रूप तो श्याम वर्ण का है जी, लेकिन स्वरूप कैसा इनका है? नटवर बपू, ये बपू धारण किए हुए हैं, स्वरूप धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं। किसका? नट का, नट के सदृश, अभिनेता के सदृश ये रूप धारण करते हैं, ये अभिनय करते हैं। नटवर बपू। और कैसे हैं महाराज जी, दिख कैसे रहे हैं? ये वर के तरह सजे बजे हुए हैं। दुल्हा जैसे होता है ना महाराज जी, वो सजा बजा हुआ रहता है, सजा हुआ रहता है, सजा बजा हुआ रहता है। ये दुल्हे के तरह सजे बजे हुए श्यामले सलोने संवरिया सरकार अभिनय करते हुए, अभिनय करने के लिए तत्पर होकर वृंदावनीय परिवेश में जब ये प्रवेश करते हैं, जाते हैं वहां, तो फिर वहां की बात क्या कही जा सकती है? नटवर बपू, कैसा उनका रूप है, कैसा हिसाब किताब है? बनाए हुए तो रूप बहुत सुंदर हैं, वर के तरह सजे हुए जरूर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभिनेता की तरह अभिनय भी करने में माहिर है हमारे ठाकुर जी। अगर अभिनय करने में माहिर नहीं होते महाराज जी, एक से एक रूप धारण कर करके क्या नहीं किए। ये वृंदावनीय परिवेश में मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात इतना जरूर है, कहते हैं नटवर बपू कर्णयो कर्णी कारण। अब देखिए यहीं पर नटवर बपू की बात होगी, यहीं पर कर्णयो, कान दो हैं, कान दो हैं, कर्णयो कर्णिकारं, अकर्णिकारं, कर्णी का मतलब कि फूल एक ही तो है, चाहे वो फूल अमलतास का हो, कनेर का हो या सूरजमुखी का हो, जिसका हो, पीतवर्ण का वो पुष्प है महाराज जी, जिसे एक कान पर धारण किए हुए हैं कर्णयो, लेकिन कान तो दो है, लेकिन दिख रहा है कैसा? दिख रहा है कि दोनों कान पर है, दोनों कानों पर है, दिख रहा है दोनों कानों पर।
लेकिन यहाँ पर नट शब्द लगाया गया है अभिनय करते हुए। हमारे ठाकुर जी जब झटका मारते हैं, एक कान पर पुष्प है तो झटका मारते ऊपर की ओर जाता और वो नीचे आता, दूसरे कान पर विन्यस्त हो जाता। कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनक कपिशं वैजयंतीम च मालाम। और ये पीतांबर पीले रंग का पीतांबर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अग्नि में जलने के बाद, जैसे अग्नि में तपाने के बाद सुवर्ण में जैसा महाराज जी चमक आ जाता, उसी प्रकार से पीतांबर में चमक है। अपने तन से लपेटे रखने वाले ये संवरिया सरकार ये महसूस करते हैं कि और कुछ नहीं, ये पीतांबर के रूप में हमारी प्रिया जो है, हमारी राधा रानी है, जिनको मैं अपने से अलग कतई नहीं करता। एक तो स्वयं कहते हैं कि वृंदावन छोड़कर एक पद के लिए मैं कहीं नहीं जाता। पाद में कंग गच्छति, कभी एक कदम भी नहीं बढ़ाता इस वृंदावनीय परिवेश को छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाता महाराज जी। तो बरहा पीडंग नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनक कपिशं वैजयंतीम च मालाम। वैजयंती की माला के विषय में तो हम आपको बतला चुकी, वैजयंती माला क्या है महाराज जी। रंध्राण, रंध्र नहीं रंध्राण, हाथ में वेणु लिए हुए हैं। ये वेणु है क्या? पहले इस पर आप विचार करें, हम करें। ये वेणु है क्या महाराज जी? ये सामान्य चीज वेणु नहीं है, ये साक्षात रुद्रदेव हैं, साक्षात रुद्र हैं। ये वेणु जिसे सदैव अपने पास रखते, अधरन पर पधराए रखते। और महाराज जी रंध्राण, विचार कीजिए, एक छेद में जब फूंक मारते, अधर सुधा को जब उड़ेलित करते, अधर सुधा को जब एक छिद्र में डालते, तो रंध्राण वेणु रधर सुधया। महाराज जी जितने रंध्र हैं, जितने छिद्र हैं, छिद्रों से जो रधर सुधा निकल रहा है, जिनके जिनके कानों में जा रहा है, फिर कहना ही क्या है, वो सब के सब मुग्ध हो जाते हैं महाराज जी। जिनके कानों में ये जा रहा है, विचार कीजिए, रधर सुधा, रंध्राण वेणु रधर सुधया। अधर में तो सुधाहीन है, अमृत है भगवान के अधर में। रधराधिपतेर अखिलंग मधुरम, मधुराधिपतेर अखिलंग मधुरम, मधुरिमा तो है। आज जब ये फूंक मारते तो मुग्ध करने के लिए ईश्वर स्वरित होकर तत्पर हो जाता, तत्पर हो जाता, सामान्य नहीं है। रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। सबको विमोहित कर रहे हैं, जितने गोपी हैं वहां श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, सब के सब मुग्ध हो रहे हैं। उनका भाव मुग्धता की ओर जा रहा है, सब के सब मुग्ध हो गए। तब तो बिलमंगल दास जी कहीं नहीं महाराज जी, ठाकुर जी का वो स्वर जब स्वरित होता है, वो स्वर जब स्वरित होता है रंध्रों से, छिद्रों से, तो दिग दिगंत में गूंजता है। आकाश मार्ग से जाती हुई देवांगनाएं मुग्ध हो जाती हैं। उनके हथेलियों में, कर कमल में, महाराज कर संपुट में अनेकानेक बहुत ही उत्तमोत्तम स्वर्ग के पुष्प हैं, अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए लेकर जा रही हैं। लेकिन स्वर श्रवण करने के पश्चात वो मुग्ध हो जाती है। स्वयं कर संपुट खुल जाता है और ऊपर से महाराज जी पुष्पों की बरसात होती है। ठाकुर जी के ऊपर में पुष्पाभिषेक होता है देवांगनाओं के द्वारा। विचार कीजिए, ये बिलमंगल दास जी कहीं। तो यहां पर बरहा पीडंग नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति।
गीत गाते हुए सब के सब प्रवेश करते हैं, ठाकुर जी को आगे लिए हुए। सब गोप ग्वाले जितने हैं सब के सब महाराज जी प्रसन्न मुद्रा में हैं। और जब गोपियां देखती हैं तो एक से एक मनोभाव को वेणु गीत के द्वारा उजागर करती हैं। मैं वेणु गीत में नहीं जा रहा हूं, एक मात्र इसी श्लोक को लेकर आपके समक्ष आया, लेकिन कम समय के लिए ही मैं आया, गहराई से भी नहीं गया। मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही है। मैं फिर किसी दिन गहराई से जाऊंगा, तब आपको और भी अपने भावों को निश्चित रूप से श्रवण कराऊंगा। आइए अब दूसरे श्लोक की ओर चलें। ये एक श्लोक व्यासदेव के शिष्य के द्वारा जब ठाकुर जी के रूप माधुर्य लावण्यता की बातें बतलाती हुई कही गई, तो वो उनका हृदय स्पंदित हो गया, तंतुएं झंकृत हो गई। सुखदेव जी महाराज जो समाधिस्थ हैं, हृदय तंतु झंकृत हो गए, रोम रोम खड़े हो गए। ये श्रवण करने के पश्चात क्या ऐसा रूप हो सकता है मनोहारी? क्या ऐसा भी हो सकता है कोई? अरे हम तो बैठे हुए हैं उस परमात्मा के चिंतन में जो अनामय है, जो महाराज जी निर्गुण ब्रह्म है, सगुण नहीं है। लेकिन यहां सगुणता की बात कही जा रही है। वो ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है, विचार कर रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा हो। ऐसा होना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन ये हो अब भीतर से कैसा है क्या है छोड़िए, ये सब हम क्या देखेंगे। और वो पुनः बैठ गए समाधि में। तब तक दूसरा शिष्य महाराज जी एक चोटार्थ कर दिया ना, अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धा तुचितां ततोन्यं कंवा दयालम शरणं ब्रजेम। ओहो बकीयं, वो बकी महाराज जी जो पूर्व जन्म की रत्नमाला है, राजा बलि की पुत्री है, बकी है, पूतना है। या फिर कहीं कहीं ये भी आया है कि वो बकासुर की बहन बकी है, जो प्रेषित है कंस के द्वारा। और वो आती है इस रूपधारी, इस लावण्यधारी संवरिया सरकार के पास इनके जिघांसा के नियत से, उस समय जबकि 6 दिन के जिघांसा के नियत से आई है, मारने की नियत से आई है, इनको हनन करने के नियत से वो आई है बकी। ओ बकी स्तन कालकूटं। और तो और अपने स्तन में महाराज जी कालकूट विष को लगाए हुए। कालकूट सामान्य विष नहीं है, ये समुद्र मंथन से जो निकला कालकूट वही तो ये है। एक शख्स हमसे पूछे कि महाराज जी विष जो है, जो समुद्र मंथन से निकला था, उसका क्या नाम था? अपने स्वयं बतलाया कि उसका नाम तो हलाहल था। अरे हलाहल का मतलब तो विष होता ही है भैया। अरे उसका नाम था कालकूट। कालकूट विष था वो, जिसे भूत भावन भोलेनाथ पान किए, पान कहाँ किए, कंठ में धारण करके नीलकंठ बन गए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। लेकिन एक बात हम भूल गए थे उस प्रथम श्लोक में। मैं कहा था एक बात कि ये रुद्रावतार, ये रुद्र साक्षात है महाराज जी। कृष्णोपनिषद में आया है, भूत भावन भोलेनाथ की, रुद्रदेव की तपस्या भगवान वासुदेव श्री समरिया सरकार की, ये कृष्ण चंद्र जी महाराज तपस्या किए। और तपस्या से, इनके तपस्या से भूत भावन प्रसन्न हो गए। कहते हैं बरम ब्रूही बर मांगो, बर मांगिए हमसे, प्रसन्न तो हो गए। ये कहें कि और कुछ नहीं, हमें राधा रानी की सानिध्यता सदैव बनी रहे, राधा रानी हमारी बनी रहे, हमें यही वर तो दीजिए। भूत बावन कहें कि ठीक है, कोई बात नहीं है, द्वापर आने दीजिए। नंद बाबा के बाहर हम बांस बनकर उग जाएंगे, उसमें से बांस काटिएगा, उसी बांस से बंसी बनाइएगा, उसी बंसी को बजाइएगा।
जब बंसी को बजाइएगा तो राधा रानी क्या पूरा ब्रह्मांड आपके स्वर से, स्वरित स्वर से महाराज जी मुग्ध हो जाएगा। इसलिए साक्षात रुद्रदेव है, ये बंसी साक्षात रुद्रदेव है, ठाकुर जी के अधरन पर जो पधराए रहते हैं। यहाँ की बात यहाँ, वो कालकूट लगाकर वो बकी आई, वो पूतना आई, जिघांसा के नियत से, मारने के नियत से आई है ठाकुर जी को। लेकिन महाराज जी ये ठाकुर जी कैसे हुए, इसे महाराज जी माता की गति दे डाले। धातृचिताम ततन्यम, धात्री की गति, क्या बात है, दे डाले। इतने दयालु और कौन हो सकता है हमारे ठाकुर जी के अलावे, हमारे संवरिया सरकार के अलावे कोई दयालु नहीं हो सकता। और फिर भी हम दया के लिए करबद्ध उनके समक्ष नहीं होते। ये हमारा आपका दुर्भाग्य है महाराज जी। इसलिए इन दोनों श्लोकों को आपके समक्ष रखा कम समय में ही, चूँकि कुछ कारण से कुछ देर तक ही बैठा, ज़्यादा देर तक मैं नहीं बैठना चाहता। और यदि आपको पसंद आया हो तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे, पूरा का पूरा इसको सुनिएगा। इसे मैं अपने चैनल पर ऐसे अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पर, वहाँ आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। और कमेंट आप नहीं देते हैं, कम से कम यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दिया कीजिए महाराज जी, आपसे मेरा नम्र निवेदन होगा। तो चलिए अब यहीं पर हम आपसे विराम ले रहे हैं और बाद में पुनः इसको विस्तृत रूप से आपके समक्ष रखेंगे हम, ये मेरा वादा है निश्चित रूप से किसी दिन। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमसे जुड़ने वाले आप सबों को महाराज जी बार बार नमन बंदन और अभिनंदन है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब हम विराम ले रहे हैं।